अकीदतमंदों ने आग के अंगारों से फूलों की तरह अलाव खेलकर करबला के शहीदों को किया याद। इस्लाम धर्म सच्चाई और ईमान की खातिर करबला में अपना सर कटाने वाले हजरत इमाम हुसैन को यूं तो समूची दुनिया में अपने अपने तरीके से याद किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मुहर्रम की 9वीं तारीख को इमाम हुसैन की याद में आग के अंगारों से फूलों की तरह अलाव खेल इस्लाम धर्म के मानने वाले अकीदतमंदों ने आपसी मोहब्बत और सब्र का पैगाम दिया है। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन ने सच्चाई और अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन में किए वादे और उम्मत के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और हज़रत इमाम हुसैन मुहर्रम की 10वीं तारीख को करबला के मैदान में शहीद हो गए। उनकी इस शहादत को इस्लाम के लोग ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग याद करते हैं। माना जाता है कि हजरत इमाम हुसैन दुलदुल नाम के घोड़े पर सवार होकर करबला के मैदान में यजीदी फौज से अपनी उम्मत और सच्चाई के लिए जंग करने गए थे और नमाज के वक्त सजदे में सर कटाकर अपने आप को दीन इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया था। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन ने बचपन में अपने नाना मोहम्मद साहब से वादा किया था कि करबला के मैदान में इस्लाम की खातिर अपनी शहादत देंगे। बचपन में दिए गए वचन को निभाने और अपनी उम्मत की खातिर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ करबला के मैदान में शहादत दी थी। तभी से इस्लाम को मानने वाले उनके अनुयायी इस याद को ताज़ा करने के लिए गम के माहौल में मुहर्रम की 9वीं तारीख को आग के अंगारों से अलाव खेलने की परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। शहर के अलग अलग प्रमुख 7 स्थानों में अलाव का आयोजन किया जाता है। इसमें हजारों की संख्या में अकीदतमंद हिस्सा लेकर अंगारों से अलाव खेलकर करबला के शहीद हजरत इमाम हुसैन को याद करते हैं। अलाव के बाद शहर के तकरीबन 41 ताजियों को इमाम चौक से उठाकर तय रूट से निकाला जाता है। शहर के सुक्कारी बाजार, हवेली दरवाज़ा, चौसियापुरा, काजीपुरा, मगरियापुरा, बंधान बाट सहित जकरिया पीर में अलाव का आयोजन किया गया। मुहर्रम की 9वीं तारीख को पूरी रात चलने वाले आयोजनों में भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहीं शहर के अलग अलग 14 इमाम बाड़ों में ढाल सवारियां निकाल मातवी धुनों में अकीदतमंद ढाल सवारी खेलते दिखाई दिए। सुरक्षा की दृष्टि से सभी ताजियों, इमामबाड़ों, अलाव स्थलों सहित शहर के सभी प्रमुख चौराहों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से शहर को एक जोन और 4 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी सेक्टरों में सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह, सीओ सदर दीपक दुबे, उपजिलाधिकारी सदर जितेंद्र कुमार एवं नायब तहसीलदार सहित अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शहर में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। यहाँ पर मुहर्रम की 9 तारीख आज मनाई जा रही है। यहाँ पर 7 अलाव हैं और 41 ताजिए, जिसमें 9 तारीख को सापाड़ी का ताजिया सापाड़ी के गांव में ही रहता है और बजरिया के ताजिए बजरिया में ही रहते हैं। इसके बाद सभी ताजिए अलाव खत्म होने के बाद उठकर सारे ताजिए ऊदल चौक पर इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद फिर ये अपने अपने चौकों पे वापस चले जाते हैं। फिर 10 तारीख को सभी ताजिए अपने चौकों से उठकर अपनी अपने रास्तों से गुजरते हुए काजीपुरे में इकट्ठा होते हैं और यहाँ से बढ़ते हुए हवेली दरवाजे पहुँच जाते हैं। हवेली दरवाजे में सारे ताजिए आपस में मिलकर 14 ताजिए करबला चले जाते हैं, बाकी घटिया होकर अपने अपने चौकों पर वापस चले जाते हैं। करबला जाने के बाद वहाँ पर सब फातह होती है। इसके बाद सब घर लौट आते हैं। यहाँ प्रशासन की व्यवस्था यहाँ मुहर्रम का त्यौहार 27 तारीख से 6 जुलाई तक मनाया गया, जिसमें प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका परिषद का बड़ा सराहनीय कार्य रहा है। रास्ते टूटे उनको बनवाया गया। सारे अलावों के मैदानों में ताजियों के रास्तों पे साफ सफाई बेहतरीन व्यवस्था की गई और पुलिस प्रशासन भी बहुत मुस्तैद रहा। लगभग 140 से ज़्यादा ताजिया जुलूस निकलेंगे और लगभग 900 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, 125 सब इंस्पेक्टर्स, 16 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है।
तीनों सर्किल ऑफिसर ड्यूटीरत रहेंगे, एडिशनल एसपी और मैं खुद, हम सभी लोग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एक कंपनी पीएसी लगाई गई है और जैसा कि पूर्व का इतिहास रहा है, महोबा और इसके आसपास के कस्बों का हमेशा शांतिपूर्ण जुलूस निकाले जाते रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है कि इस बार भी हम चाक चौबंद व्यवस्था रखेंगे जैसे हमने अपनी तैयारी करी है और सभी जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकलेंगे।